हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और नहीं होगे तो जरूर आप ऐसी मेहनत कर रहे हैं कि आप अपने आप को जिंदाबाद कर लेंगे। तो मेरे भाई, आज जीत सीरीज की हमारी 9वीं कक्षा है। जीत सीरीज जो आपको जिताने आई है सिर्फ, और जीतोगे आप। और जिताने के लिए आरडब्ल्यूए का हर सिपाही आपके साथ लगा हुआ है मेरे मित्र। और अगर कुछ भी जरूरत पड़े, आपकी पढ़ाई में जिससे बाधा आए या आपकी पढ़ाई में इस चीज़ की ज़रूरत है, तो हम वो आपके सोचने से पहले ही आपके लिए कर देंगे और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। आप इतना आपको पता ही है कि कोई बैच तो हमें अब लाना नहीं है। जो आना था आ चुका है। पूरी प्रैक्टिस जो होगी, कुछ भी एक्स्ट्रा कोई काम किया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे किया जाएगा बच्चों। ठीक है? तो इतना भरोसा आपने अब तक किया है। जीत सीरीज के भरोसे आप जीतने के लिए बैठे हैं, और ये जीत सीरीज आपको जिताने के लिए आई है। इस बात का वादा करता हूं कि आप जीतेंगे भी। अगर ये जीत सीरीज पर आपने जैसे भरोसा रखा है, ऐसे ही अगर रखा और इसको कंप्लीट किया, जैसे जैसे आपके टीचर कह रहे हैं, जैसे मैं कह रहा हूं कि कोई चीज ऐसी हो सकती है कि आपको मैं पढ़ा रहा हूं थोड़ी कम समझ में आई हो, लेकिन अगर आप उस चीज को दोबारा देख लोगे तो वो आपकी कंठस्थ हो जाएगी। मैं कोशिश करता हूं वैसे कि आपको दोबारा देखना ना पड़े। मैं उस लहजे से आपको जोड़ने का प्रयास करता हूं कि हिंदी बहुत आसान भाषा लगे। जो भी प्रश्न पढ़ाता हूं वो कनेक्टिंग वे में पढ़ाता हूं, ताकि आप लोग इसे एग्जाम तक कनेक्ट रख सकें अपने आप तक। मैं किसी भी प्रश्न को आपसे दूर भगाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि आपको उसके पास बुलाने की कोशिश करता हूं कि आप फील कीजिए कि आप यहां हैं। आप फील कीजिए कि क्वेश्चन आपके चारों तरफ घूम रहा है, तो फिर शायद आप बहुत नजदीक पहुंच पाएंगे उत्तर के। अगर आप थोड़ा सा फील करना सीख जाएं हिंदी को, तो फिर हिंदी बहुत आसान भाषा है, क्योंकि हम दिन रात यही बोल रहे हैं। बच्चों, कल कुछ कंफ्यूजन थे, तो मैं उन कंफ्यूजन्स को एक बार दूर कर देता हूं आपका। कि भाई देखो, समाचार, पहले तो मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं। समाचार और एक शब्द था भाग्य, ये दोनों कल एक जो लास्ट में टाइप करवाए थे तो टाइपिंग में गलत लिखे हुए थे। इनको आप सदैव बहुवचन ऐसे लिखेंगे, सदैव बहुवचन स्पष्ट रूप से। और चाकू का बहुवचन, चाकू का बहुवचन, ये दो कंफ्यूजन कल के बड़े रहे। तो भाई अब स्पष्ट रूप से सिर्फ यही लिखना, चाकुएं भी नहीं लिखना, आपको चाकू ही लिखना है। चाकू का बहुवचन ऑलवेज चाकू रहेगा। चाकुएं गलत था जो कल हमने उत्तर लगाया। ठीक है? और समाचार और भाग्य सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होंगे। ये दो कंफ्यूजन कल के क्लियर। अगर कल की क्लास में थे तो एक बार ये करिए, अंगूठा दिखाइए मुझे, फिर हम आज की क्लास पे चलते हैं। तो भाई पहले तो एक बार बात कर लेता हूं कि आपने अब तक ये 8 क्लासेस कर दी हैं। ये केवल 8 क्लासेस नहीं है, कल मैंने आपको नंबर काउंट करके बताए थे। बहुत सारा बच्चा कल का ही है इस क्लास में। बिल्कुल, इससे स्पष्ट होता है कि आपके अंगूठे से कितनी भारी संख्या है। तो भाई मतलब बच्चों को कंटिन्यूटी बनी हुई है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि भाई कितना सीरियस है बच्चा इस क्लास को लेकर के, कितना उसको जिज्ञासा है कि मैं 37 में 37 अगर एक सब्जेक्ट को डोमिनेट कर दूं पूरी तरह से, तो फिर मेरा सिलेक्शन कितना आसान हो जाएगा। और कितना मुश्किल होता है सिलेक्शन लेना, ये यूपीएसआई वाले बच्चों से पूछिए कि भाई कितना कितना स्कोर करने के बाद भी शायद उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो गूगल फॉर्म भरवाए हैं, सोचिए ना, उसमें 350 से ज्यादा, 400 में से 350 से ज्यादा 6500 बच्चों ने गूगल फॉर्म भरा है। वैकेंसी 4500 है। तो सोचो कितना बड़ा कंपटीशन है। अगर मैं इसको ये देखूं कि सर ये कितना परसेंट बनता है, तो भैया ये करीब करीब 85% बन जा रहा है। तो बच्चों अगर ये 85-87% पर कट ऑफ जाने लगी, वो भी फिजिकल की, और फिर फाइनल कट ऑफ मान लीजिए कि भाई फिर तो यार ये तो बहुत बहुत ऊपर चल जाती रहेगी। फाइनल कट ऑफ तो 90% के आसपास हो जाएगी जनरल की। इसी तरह से लग रहा है ना सब बच्चों को। और अगर इस तरह की कट ऑफ लगने लग जाएंगी तो फिर कितना मुश्किल हो जाएगा।
सिलेक्शन लेना। अगर आपकी कट ऑफ आप सोच करके देखो कि 270 पे लगने लगे फाइनल, तो कितना मुश्किल होगा सिलेक्शन लेना। हालांकि आपकी वैकेंसीज उनके मुकाबले बहुत ज्यादा है, इसलिए हम कट ऑफ को वहां नहीं आंक सकते। दूसरा कारण यह कि भाई पेपर अगर आप यूपीएसआई का आज भी उठा लोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कांस्टेबल का इससे आसान क्या ही आएगा। आप उठाओ उसकी हिंदी, आपको खुद पता लग जाएगा। ठीक है, चलो। तो भाई अगर आप यूपीएसआई के मारे हुए हैं तो फिर अब आपके पास ऑप्शन सिर्फ एक ही बचता है कि कम से कम इसको अपने हाथ से नहीं जाने दिया जाए। क्योंकि देखो, झूठी उसमें रखना कि आप 131 पे हो सकते हो, आप 130 पे हो सकते हो, तो वो एक झूठी आशा होगी। और अब मान लीजिए आपको पता चलता है ये बात मई में जाकर के पता चली कि भाई मैं यूपीएसआई में सेलेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि तब कट ऑफ आएगी, तो क्या फिर आप इसके लिए बहुत सीरियस हो पाओगे, या इसके लिए बहुत समय बचेगा आपके पास कांस्टेबल बनने के लिए? शायद वो भी हाथ से निकल जाए। इसलिए एक हकीकत से रूबरू कराया था कल आप बच्चों को कि भैया जो हाथ में हो उसको मत जाने देना। बहुत सारा बच्चा फिर उस समय बहुत परेशान हो जाएगा। इस वजह से थोड़ा हम लोगों को, हमें ये जरूर है कि बच्चे ये बुरा भला बोलेंगे, ज्यादा कट ऑफ लगा दी, ये लगा दी, वो लगा दी, पर उसको सह लेंगे। तो सच्चाई तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ना, एक कभी ना कभी। चलो, वाक्य में क्रिया तथा संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले संबंधों को क्या कहते हैं? बच्चों देखो, एक बात ध्यान देना कि जो क्रिया और संज्ञा सर्वनाम के बीच में संबंधों को जो दर्शाता है उसको हम कारक कहते हैं। कारक का परिभाषा ही ये है, कोई भी कारक जो होगा वो क्रिया के बीच के संबंधों को दर्शाता है। तो क्रिया के संबंधों को एक हुए किशोरीदास जी ये कहते हैं। वैसे तो कारक आप सबको पता है 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन किशोरीदास जी ये कहते हैं कि कारक 6 ही प्रकार के होते हैं, क्योंकि 2 कारक ऐसे हैं जो क्रिया के साथ संबंध ही नहीं बताते। वो कौन से? इन्होंने बताया कि संबंध कारक है एक ऐसा जो क्रिया के साथ संबंध ही नहीं बताता, और एक संबोधन कारक ऐसा है जो क्रिया के साथ संबंध ही नहीं बताता, संबोधन। इनके अनुसार ये 2 कारक में ही नहीं इन्होंने लिए, बल्कि प्रकार 8 होते हैं, लेकिन अगर इनका नाम साथ आ जाए तो 6 ही प्रकार के कारक कहेंगे। वैसे इसके चांस बहुत कम है, पर ये आपकी जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो भाई क्रिया का संबंध बस 2 ही कारकों में नहीं होता है, संबंध में और संबोधन में। बाकी सारे कारकों में क्रिया का संबंध होता है, इसलिए इन्होंने वो 2 कारक नहीं माने थे। तो कारक की परिभाषा ये कि भाई कारक देखो कैसे होता है, ये आप सबको मैं थोड़ा आगे बताऊंगा इस बात को, अभी आप कारक लगाइए। नेक्स्ट, परसर्ग के सहायक शब्द हैं। परसर्ग ये कारक का दूसरा नाम, अगर कोई पूछे कि कारक का दूसरा नाम बता दो तो परसर्ग ये कारक ही होता है। तो परसर्ग या कारक के सहायक शब्द कौन से होते हैं? शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। ये परसर्ग या कारक करते क्या हैं? जो शब्दों के मध्य में आते हैं, जो शब्दों के प्रारंभ में आते हैं, जो विसर्ग से मिलते जुलते हैं। विसर्ग वाली कोई बात नहीं है कारकों में, शब्दों के प्रारंभ में नहीं होते। जैसे राम ने, तो क्या राम से पहले आ जाएगा ने? कभी ने राम नहीं, राम ने ही आएगा, तो ये प्रारंभ में भी नहीं होते। जो शब्दों के मध्य में आते हैं और शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। तो भाई कौन सा? शब्दों के बीच, जो शब्दों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। जो शब्दों के बीच में संबंध स्थापित कैसे करेंगे? राम का भाई, तो इन 2 शब्दों के बीच में एक संबंध स्थापित इसने किया, यही इसको कारक की विभक्ति बोल देते हैं। कारक की विभक्ति, इसी को कारक की विभक्ति या परसर्ग, या तो कारक की विभक्ति कहिए या इसको परसर्ग कहिए, इसी को परसर्ग बोलते हैं। तो ये बोला कि 2 शब्दों के बीच में संबंध स्थापित कर दिया, और ये कौन सा? क्योंकि संबंध स्थापित किया है, तो राम का भाई, ये तो संबंधी हो गया इसका, तो इसको संबंध कारक बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे भी हम। और संबंध कारक को किशोरीदास जी ने वैसे कारक नहीं माना है,
ये भी हमने एक स्पष्ट कर लिया है ना। तो हमने स्पष्ट रूप से समझ लिया इस परिभाषा को। तो मैंने क्वेश्चन की अप्रोच सिखाई है आपको कि भैया ये नई तरीके की भी परिभाषा आ सकती है, लेकिन अगर आप इस तरह से सोच गए तो इस पर पहुंच ही जाएंगे कैसे भी सही। अगर आपको परिभाषाएं समझ आती हैं तो फिर ये मुश्किल नहीं है आपके लिए करना। हिंदी व्याकरण के अनुसार कारक के कुल कितने भेद माने जाते हैं? हिंदी व्याकरण पूछा है, किशोरीदास जी का नाम आएगा तो ही 6 हैं, वरना क्या? कारक कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? कारक के प्रकार 8 ही होंगे हमेशा। हिंदी व्याकरण के अनुसार कारक 8 ही प्रकार का होगा। और मैं अब आपको बता देता हूं कि कर्ता ने, बच्चों इनको याद रख लेना और यही आज का काम है। जो अब कर रहा हूं यहीं से क्वेश्चन सब खत्म होते चले जाएंगे। कर्ता ने कर्म को करण से कई बार के द्वारा भी कह देते हैं, के द्वारा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए और अपादान से, ये से देखिए जहां भी से वर्ड आएगा वहां करण कारक भी होगा, वहां अपादान भी होगा, लेकिन से में साथ में लिख लेना अलगाव। यहां अलगाव जरूर दिखेगा। कर्ता ने कर्म को, इसको बार बार बोलना है आपको। कर्ता ने कर्म को, याद ही ऐसे रहता है। अगर ये याद कर लिया कारक आज खत्म। कर्ता ने कर्म को करण से, बार बार लिखना है इसको। संप्रदान के लिए अपादान से। अब आगे क्या हो गया? संबंध का, की, के। और कई बार रा री रे भी लग जाता है। रा री रे। कैसे? देखो संबंध अभी दिखाया था, राम का भाई काकी के आ गया, राम की बहन की आ गया, राम के भाई, कई सारे भाई भी हो सकते हैं तो काकी के तीनों आगे। का भी लग सकता है संबंध में, की भी लग सकता है, के भी। ये रा रे कैसे लगता है? तुम्हारा भाई, तुम्हारा मित्र, तो फिर रा से भी बन गया संबंध। तुम्हारी बहन, तुम्हारे भाई, तुम्हारे, तो ये रा री रे या का की के, जब ये सर्वनाम में लगता है तो रा री रे लगता है और काकी के ये संज्ञा के साथ लगता है। क्लियर? तो अपादान, संबंध, और अब आ गया अधिकरण। अधिकरण में आएगा में या पर। में या पर। आप कहो कि कहीं और में या पर नहीं आता, नहीं, में या पर जहां आएगा वो अधिकरण होगा। और एक लास्ट बच गया जिसको हम बोलते हैं संबोधन। संबोधन मतलब किसी को बुलाना, और जब किसी को बुलाना होता है तो एक विस्मयादि बोधक अव्यय में पढ़ाया था, वैसा ही कुछ यहां है। हे राम, तो वह हे रमेश इधर आ, हे ओ, ऐसी चीजें इस विस्मयादि बोधक चिन्ह के साथ ही आएंगी। ये आराम से पहचान में आ जाता है। तो किशोरीदास जी ने इन दोनों को ही कारक नहीं माना था, बाकी ये 8 प्रकार के कारक हैं, ये रहे। तो इनसे क्रिया का संबंध मैं आपको बता देता हूं कि क्रिया से ये कैसे संबंधित है। देखो ये तो बताता है क्रिया किसने की। भाई राम ने फल खाया, तो खाने की जो क्रिया है वो राम ने करी, तो राम कर्ता हो गया। तो कर्ता क्या बताता है? क्रिया किसने की। कर्म को, कर्म मतलब कर्म होता है किस पर हुई क्रिया, किस पर हुई। राम ने फल खाया, तो फल जो है वो कर्म है, तो फल पर हुई वो क्रिया। तो क्रिया किसने की, किसके ऊपर हुई, किस पर हुई, है ना। कर्म वो है जिस पर जो काम किया गया। और करण से, यानी राम ने चाकू से काट कर फल खाया, तो जो से भी आ गया अब यहां, तो वो अधिकरण है। चाकू यहां अधिकरण हो जाएगा, क्योंकि से ने तो पहचान कराई है चाकू की। ठीक है, से ने तो पहचान कराई है। से सिर्फ विभक्ति चिन्ह है, कारक नहीं है। कारक तो चाकू है, सही पूछो तो। चाकू तो से पहचाना गया, बस इतना ध्यान रखना इस बात को बच्चा। इसी पर अब देखो, फल चाकू से काटकर खिलाया, तो जिसके द्वारा क्रिया की गई वही आपका करण होता है, जिसका, जिस साधन से क्रिया की जाए। तो चाकू एक साधन हुआ क्रिया करने का, है ना।
संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। तो भैया ये जिसके लिए काम किया जाए, तुमने भिखारी को भीख दी, तो भिखारी को भीख दी, तो भीख किसके लिए दी? भिखारी के लिए। भले ही वहां को आ जाए, लेकिन उसका अर्थ के लिए ही होगा। अगर किसी को हटाकर उसके लिए के लिए फिट हो सकता है वहां, तो वो संप्रदान ही होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं बच्चों, बहुत गहरी बात बता रहा हूं और यहीं से सारे क्वेश्चंस आते हैं। रमेश ने सुरेश को पीटा, रमेश ने सुरेश को खिलौना दिया। अब एक बात बताओ, अब इनमें कौन सा कारक है? कोई कारक आपसे पहचानने को कह दे तो बड़ी आसान भाषा में बता रहा हूं। क्या इस को हटाकर के लिए लग सकता है? रमेश ने सुरेश के लिए पीटा, सेंटेंस ही बदल जाएगा मित्र। रमेश ने सुरेश को पीटा, यहां के लिए लग ही नहीं सकता। तो यहां 100% क्या होगा? कर्म कारक। जहां के लिए लगे ही ना, तो एक कर्म कारक है। और अगर इस को हटाकर के लिए भी एक ही अर्थ निकालता है, रमेश ने सुरेश के लिए खिलौना दिया, तो इस को का मतलब होगा के लिए मतलब संप्रदान। तो भैया यहां जो को है ये संप्रदान कारक दिखा रहा है, क्योंकि के लिए होता है संप्रदान में और को होता है कर्म में। तो कितना स्पष्ट उदाहरण के साथ हमने सब कुछ समझ लिया। एक ही उदाहरण से हमने इस को दोनों तरफ देखा। को देखते ही कर्म मत लगाओ। अगर को की जगह के लिए फिट हो जाए तो संप्रदान लगा दो, और को की जगह के लिए फिट ही ना हो तब वो कर्म है। ठीक है, समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया और बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। तो भैया संप्रदान जिसके लिए काम हो वो संप्रदान होता है। तो क्रिया जिसके लिए की जाए, तो चारों का मतलब आ गया। क्रिया जिसने की, क्रिया जिसके लिए हुई, मतलब क्रिया किस पर हुई, है ना। और करण किससे की गई क्रिया, जगह हर जगह नहीं आएगा करण कारक, जहां से होगा वहीं आएगा। और से को हटाकर के द्वारा भी रख रहे हो आप उसकी जगह, तो फिट बैठ रहा है। जैसे रमेश बस से स्कूल गया, बिल्कुल सही है। बस द्वारा स्कूल गया तो भी सही है। तो बस के द्वारा या बस से, तो यहां स्पष्ट रूप से करण कारक होगा। ठीक है, संप्रदान के लिए अपादान, क्रिया से अलगाव दिखाएगा ये संज्ञा सर्वनाम का अलगाव, अलग हो रही होगी क्रिया। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से गिरने को दिखा दिया, अलगाव कर दिया पत्ते को, पेड़ और पत्तों को अलग। तो क्रिया अलग दिखाती है यहां। तो ये सारे क्रिया के ही साधन हैं। और यहां पर क्रिया एक आधार दिखाती है। जैसे किताब मेज पर रखी है, तो मेज एक आधार हो गया क्रिया का रखने का, है ना। और ये समय भी दिखाता है। अगर समय संबंधित कुछ भी आएगा तो अधिकरण में होगा, समय संबंधी अधिकतर चीजों में। जैसे मैं 3 मिनट में आ रहा हूं, तो मैं वहां आ ही गया, पर मैं 10 बजे आ रहा हूं, वहां मैं नहीं है, फिर भी आप अधिकरणी लगाओगे। मैं 10 बजे आ रहा हूं, मैं 3 मिनट में आ रहा हूं, तो मैं देख के अधिकरण है। लेकिन मैं 10 बजे आ रहा हूं, मैं नहीं है, फिर भी अधिकरण है, क्योंकि समय है। तो अब सारे सवाल बताओ ऐसे उड़ेंगे या नहीं उड़ेंगे? अगर आपने इतनी भी बात समझ ली तो सारे सवाल ऐसे उड़ाओगे आप। देखो, निम्नलिखित में से किस कारक का विभक्ति चिन्ह, किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? देखो, राम ने रावण को मारा, तो रावण पर काम हुआ, रावण के लिए तो लग नहीं सकता यहां, तो ये तो कर्म ही है। और ये विभक्ति कर्ता की हो गई। तो कर्ता, अब आप पूछ रहा है कि किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, तो यहां पर दोनों ही कारक का विभक्ति चिन्ह है मित्र, कर्म कारक का भी है और कर्ता कारक का भी है। अब ये कहना क्या चाह रहा है? ने, अच्छा ने को पूछा है उसने, ने किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? तो ने तो आप सबको मालूम है, ने तो केवल ही और केवल कर्ता कारक का हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। भैया ने को पूछा है उसने, बी ऑप्शन मत लगाओ मित्र। ओ भाई क्या कर दिया आपने यार। अब देखो 56% इसको कर रहे हैं और 44% इसको कर रहे हैं। अब आप बताओ ये गलती होगी या नहीं होगी अब आपकी?
यहां सिलेक्शन रुकेगा या नहीं रुकेगा। मैंने गलत पढ़ा तो आपने भी गलत पढ़ा। निम्नलिखित वाक्य में ने किस कारक का विभक्ति चिन्ह है। हम जल्दी वैसी होती है क्योंकि हिंदी हमें 14 मिनट में करने 37 प्रश्न। अगर एक बार गलत पढ़ गए तो फिर बच्चा क्या जल्दी जल्दी में इसे लगा ही जाएगा और सवाल खत्म। और अब क्या करते हो आप, जब आप प्रैक्टिस सेट करते हो और मुझे लास्ट में स्कोर बताओगे ना, तब आप इसको सही मानोगे। मेरा गलती से तो गलत हुआ, वैसे तो मुझसे आता। तो इसको आप गलत मानने को तैयार ही नहीं होगा, पर ये गलत हो जाता है एग्जाम में। ऐसे ही चेक करके बताया करो स्कोर। आपने गलती से लगाया तो ये गलत हो गया अब आपका। अगर ऐसे स्कोर बताओगे तो एक्चुअली वही स्कोर आएगा एग्जाम में। ठीक है, यहां तो आप सही करते रहते हो बार बार अपने आप को। आगे बात करते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए। कर्ता का क्या अर्थ होता है? जो संबंध जोड़े। भैया कर्ता का क्या अर्थ होता है? कर्ता का जो कार्य करे, जिससे काम हो। जिससे काम हो तो वो साधन है। जिससे जैसे चाकू से फल कटा तो चाकू से काम हुआ तो वो करण हुआ। जिससे काम होगा वो करण होगा। संबंध जोड़ेगा, संबंध कारक होगा। जिसका काम हो, जिसका काम हो वो कर्म है, और जो कार्य करे वो करता है। जो संबंध जोड़े वो संबंध है। सारे कारक पहचान लिए, सबकी परिभाषा आ गई। यही परिभाषाएं हैं। तो अब आपका उत्तर क्या हो गया? कर्ता का क्या अर्थ है? जो कार्य करे। भैया नाम ही करता इसलिए पढ़ा उसका कि ये करता है, यह काम करता है इसलिए करता है। समझ में आई? कर्ता नाम क्यों पढ़ा? ऐसे ही थोड़ी धर दिए हिंदी में नाम, बड़ी बड़ी साइंस है इसके पीछे। भैया नाम ही इसलिए रखे गए हैं। कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग इनमें से कहां होता है? कर्ता के ने चिन्ह का। यह जबरदस्त क्वेश्चन आया है और मैं इस क्वेश्चन को देख करके हैरान था। भैया ऐसा क्वेश्चन कैसे बन सकता है? और अगर आप इसका कोई एग्जाम्पल सोच के देखो जहां आप ने लगाते हो, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा काल का सेंटेंस बनेगा। तो ऐसे सवाल कभी ऐसे होंगे जो हमने पढ़े ही नहीं होंगे, लेकिन अगर हम इन पे एग्जाम्पल सोच लें तो वो उत्तर ऐसे लग जाते हैं। और ये राजस्थान एसआई का आया हुआ सवाल है। अब आप बताओ, अगर आपने सही कर दिया तो मैं मान जाऊंगा कि आप समझ रहे हो, रट नहीं रहे हो। कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग इनमें से सामान्य भूत में होता है। सामान्य वर्तमान, संदिग्ध भूत। कितना मुश्किल। इसने काल भी पूछ डाला और इसने कर्ता भी पूछ डाला। तो यह जरूर पूछा जाएगा। तो देखो बच्चों, कब लगाते हैं हम ने चिन्ह का प्रयोग? राम ने रावण को मारा। और बताओ ने कब लगाओगे आप? लगा के तो दिखाओ मुझे। रमेश ने फल काटे। लगा के दिखाओ ने, जहां भी आपके दिमाग में कोई आ रहा है। तो ये कैसे सेंटेंस हो रहे हैं? भैया ये भूतकाल हो रहा है। और अगर ये भूतकाल हो रहा है तो कौन सा भूतकाल है? ये तो सामान्य भूतकाल है। ये तो हमने सीखा है। क्या रिवीजन नहीं मारते आप लोग? सामान्य वर्तमान में ने कैसे लग जाएगा? बताओ तो, मुझे एग्जाम्पल दो। चलो, ने कहां लगता है बताओ? सामान्य वर्तमान ऐसा होता है, रमेश फल खाता है। क्या इसमें ने आया? न्यू बताओ आप। ने की जरूरत है? रमेश ने फल खाता है। ने लगाओगे यहां? ने यहां खत्म ही हो गया। वर्तमान में तो ने खत्म हो जाता है। ने लगता कहां है ये पूछा है उसने। कितना जबरदस्त सवाल है यार। ऐसे ऐसे भी सवाल बन जाते हैं। और मात्र सही पूछो ना, मात्र 32% बच्चों ने ही सही दिया था ये सवाल। तो नया सवाल आ जाता है तो ये भैया आपको, पढ़ने वाले बच्चों को ऊपर लेकर के चला जाता है ये। तो ये डिफरेंस क्रिएट करते हैं ऐसे सवाल कि सिलेक्शन इसका क्यों होना चाहिए और इसका क्यों नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में ये नहीं कह रहा यही आएगा, पर ऐसे थोड़े समझ बूझ के सवाल हो सकते हैं। इन पे थोड़ा ध्यान दिया करो मित्र। निम्न में से वाक्य में फल किस कारक का उदाहरण है? राम फल खाता है। तो अब आपको ये कारक, यहां किसी तरह की कोई कारक की विभक्ति नहीं लगी तो पहचान थोड़ी मुश्किल हो जाएगी।
लेकिन आप कारक की कोई विभक्ति लगा करके देखो, रमेश फल को खाता है। सेंटेंस तो वैसे गलत लग रहा है कि ऐसे कभी लिखा नहीं जाता, लेकिन सेंटेंस का मतलब नहीं बदल रहा। रमेश या राम फल को खाता है, फल को ही खाता होगा, बिल्कुल सही बात है। तो यहां को विभक्ति ही काम करेगी। भैया मैंने वैसे भी कर्म के लिए आपको बताया था, जब क्रिया पढ़ाई थी तो बताया था, क्या खाया जाता है, किसको, क्या और किसको का जवाब अगर सेंटेंस में मिले तो वहां कर्म ही होगा। तो यहां कर्म ये रहा, क्या खाता है, जो क्या का जवाब है अगर वो ही कर्म है। ठीक है। नमस्ते सर, मेरी माताजी आपकी क्लास देख रही हैं, कह रही हैं बहुत अच्छे अध्यापक हैं आप सर, इस बार सम्मान समारोह मिलवाने के लिए लेकर आऊंगा सर। बहुत बढ़िया माताजी, प्रणाम। अगर आप मेरी क्लास देख रही हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपके काम की क्लास नहीं है, फिर भी आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो ये मेरा सौभाग्य है ना। चलिए, और आप देख रही हैं तो मुझे और अच्छा लग रहा है। तो राम फल को खाता है, तो इसका मतलब है भैया ये कर्म ही कारक होगा स्पष्ट रूप से। बी ऑप्शन कितने बच्चों ने दिया है? 75%। 25% बच्चे यहां भी गच्चा खा गए। क्या गच्चा खाए? कर्ता लगा गए। भैया वो फल को पूछ रहा है, फल क्या है ये पूछा है, और कर्ता तो राम है यहां पर। अगर राम को पूछा जाता तो कर्ता कारक होता। अब आप कहो कि सर इसमें तो को आया ही नहीं या ने आया ही नहीं, तो क्या कर्ता तब भी हो सकता है? भैया वो तो सिर्फ उसकी पहचान के लिए विभक्ति है, वो तो सिर्फ परसर्ग हैं, लेकिन कारक तो यही होते हैं जो कर्ता होता है, जो कर्म होता है, जो करण होता है, वही है कारक। पहचान के लिए कि भैया आसान पड़ेगा आपके लिए, इसलिए ऐसा लगा देते हैं। बहुत बढ़िया। हे, अरे, ओ आदि शब्द किस कारक की विभक्तियां माने जाते हैं? तो आप कहोगे भैया ये तो हमें अभी तो बताई थी आपने, किसी को बुलाना हो संबोधन कहते हैं। संबोधन, भैया संबोधन क्या होता है? संबोधन मतलब किसी को बोल मार के बुलाना, वही संबोधन है, किसी चीज से बुलाना। तो ये बुलाने वाले संबोधन में ही आएंगे। हे इधर आ, अरे इधर, तो ये संबोधन है बिना नाम लिए। अरे वो, तो ये संबोधन होता है। क्लियर है, स्पष्ट है? 91% बच्चे, ये तो भाई बहुत आसान है। और आपको मालूम है कि किशोरी दास जी के अकॉर्डिंग ये कारक ही नहीं है। ये मैंने आज किशोरी दास इतने बार बोला है, वो याद रहेगा अब आपको। चलो, किस वाक्य में, हिंदी के विशेषज्ञ हैं, इनका नाम तो याद रहना चाहिए, किस वाक्य में कर्म कारक है? एक तो हमने पहले पढ़ा था, आपको याद होगा ना, जब हमने स्वर पढ़ाए थे तब भी एक हिंदी के विशेषज्ञ का नाम लिया था, याद है आपको? जिसने 10 बताए थे, जिसने 10 स्वर बताए थे, कामता प्रसाद जी। याद आया? कामता प्रसाद जी। और आज एक दूसरा नाम लिया है बस, किशोरी दास जी, है ना। इनका पूरा नाम क्या है? किशोरी दास जी का आएगा तो ये बताता हूं, किशोरी दास वाजपेयी जी। हमारे अटल जी भी अटल बिहारी वाजपेयी नाम आते हैं, उनका आता है दिमाग में, तो वो भी तो हिंदी के विशेषज्ञ थे, है ना। चलो, बस वो प्रधानमंत्री बन गए और ये हिंदी के विशेषज्ञ रह गए। तो किस वाक्य में कर्म कारक है? छात्र छत पर बैठे हैं, तो जब पर आ जाएगा तो ये तो उसका आधार बता रहा है, बैठने का आधार कहां है। और जब में या पर हमेशा अधिकरण में होगा। क्लियर है बच्चों? सारे कारक बताओ अब आप। लड़का पत्थर फेंकता है, तो पत्थर ये कर्ता है, ये कर्म है, ये क्रिया है। इसका क्रिया में तो होता है ना, क्रिया का संबंध ही बताते। तो यहां पर दो कारक हैं, कर्ता भी है, कर्म भी है। तो यहां कर्म और कर्ता दो कारक, यहां कर्ता तो यहां भी होता है, तो इसलिए हम यहां कर्म, क्योंकि कर्ता तो सब में होता ही है अधिकतर, ठीक है, इसलिए कर्म लिख देता हूं। यह गोपाल की पुस्तक है, तो गोपाल की पुस्तक, तो गोपाल से और पुस्तक का संबंध पता लग गया, तो संबंध कारक ने बताया, संबंध कारक ने। किशोरीदास वाजपेयी जी फिर आ गए, है ना, कह रहे हैं ये नहीं होता। अब आपको याद रहेगा भाई ये। तो मजदूर थककर सो गया, तो भैया कर्म कारक ही पूछ रहा था वैसे तो वो, हमारा तो उत्तर यहीं आ गया। 84% बच्चों ने सही किया। अब मजदूर थककर सो गया, इसमें तो केवल कर्ता कारक ही, और तो कोई कारक ही नहीं है। आगे, किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है? अब क्या आएगा मजा, अब क्या आएगा मजा। अगर आपने सही कर दिया तो मैं मानूंगा
क्या बिल्कुल सही है माता जी। अगर आप देख रही हैं तो देखना आपका बच्चा कैसे करता है, इसे कान वहीं ऐंठ देना। बालक रोते रोते सो गया, तो भैया बालक रोते रोते सो गया, तो बालक बस ये कर्ता कारक इसमें ही मिला, और किसी में तो मुझे दिख नहीं रहा, तो ये तो कर्ता कारक है, और कोई कारक मुझे यहां नहीं दिखाई देता। ग्वाला गाय धूता है, तो ये कर्म है। मां बच्चे को सुलाती है, क्या या किसको का जवाब जब भी होगा तो ये किसको, बच्चे को। वैसे कर्म में को आता ही, कर्ता ने कर्म को, तो भैया ये हो गया कर्म। तो यहां भी कर्म, यहां भी कर्म। राजा ने ब्राह्मण को बुलाया, किसको बुलाया, क्या या किसको ही कर्म होता है, तो ये भी कर्म हो गया। इन तीनों में तो कर्म आ गया, और ये हमारा उत्तर हो गया कर्ता वाला। तो ए उत्तर कितने बच्चों ने दिया, मात्र 77%। गलत बात है, 23% बच्चा कहां और क्या कर रहा है मुझे भी समझ में नहीं आ रही। वो कह रहा है 10% ही है। भैया क्या करोगे यार, 10% में ये इनमें को आ रहा है तो इसलिए है, कर्म है। भैया मैंने अभी बताया है, इस को वो को छोड़ दो आप चक्कर को, क्या और किसका, किसको का जवाब अगर मिल जाए वही कर्म है। बहुत सही, आगे बात करते हैं। अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, दे दो भाई मुझे। इस वाक्य में कौन सा कारक है, मेरा एक ही पुरस्कार है, आपका सिलेक्शन। और जिस दिन आप यहां सम्मान समारोह में आ गए, समझ लीजिए कि मैं इतना खुश होऊंगा मेरा वो पुरस्कार कि मैं आपको भी पुरस्कार दे बैठूंगा, है ना। तो वो वाला अपने पुरस्कार को भूल जाऊंगा कि आपसे मुझे लेना है। अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, संबोधन कारक है, भैया अध्यापक को दीजिए, को क्योंकि अध्यापक ने नहीं है, यहां काम नहीं करने वाला कोई है, ये देने वाला। अध्यापक को दीजिए, देने वाला इसमें नहीं है, तो कर्ता यहां है ही नहीं, क्रिया करने वाला है ही नहीं। जिस पर काम हो रहा है वो अध्यापक है, वो कर्म है। तो संबोधन कारक है, अधिकरण कारक है, कर्म कारक है, बिल्कुल कर्म कारक है, और कोई कारक ही नहीं है। 74% बच्चा ही सही दे पा रहा है। भैया क्यों गलती कर रहे हो यार, कर्ता ने, बार बार बोलो, कर्ता ने कर्म को, अरे कर्म को, ये तो साफ साफ दिख रहा है, जिसके साथ को लगा है वो कर्म है। ठीक है, स्पष्ट रूप से। आज फिर 36,000 आ लिए है। तो एक बात और बता दूं आपको बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट। वो क्या इंपॉर्टेंट बात है कि कल तो हम पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय, आज हम कारक पढ़ रहे हैं, कल उपसर्ग प्रत्यय पढ़ेंगे। ये बहुत सारे बच्चों की समस्या है। संधि 2 पार्टों में मैंने इसलिए ली है, जो समस्या होती है ना, जैसे वर्णमाला समस्या थी, खत्म कर दी समस्या, जड़ से काटी है। और जैसे ही संधि, मैं गारंटी से कह रहा हूं, संधि सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट आप इसमें फील करोगे। ये मंडे हमारी शुरू होगी सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट, क्योंकि संधि के कुछ नियम बताऊंगा, उनसे सबको तोड़ डालोगे आप, चाहे विच्छेद करना हो चाहे मिलाना हो। ठीक है, संधि करनी हो या विच्छेद करना हो, दोनों का सब कुछ कर डालोगे। और हम एक दिन में पढ़ेंगे स्वर संधि, और अगले दिन व्यंजन और विसर्ग संधि। ठीक है, तो स्वर संधि से भी क्वेश्चन होता है और व्यंजन विसर्ग से भी होता है। संधि से 2-2, 3-3 प्रश्न भी बच्चों को मिलते हैं। बड़ा चैप्टर है आखिर, पर नोच डालेंगे चैप्टर को, करना तो दूर, नोचेंगे। उसने पेचकस के द्वारा ढक्कन खोला, तो बताओ पेचकस क्या है यहां के द्वारा, तो इसकी पहचान है। पेचकस ये असली चीज, कारक तो पेचकस है, के द्वारा तो इसका विभक्ति चिन्ह है, कि पहचान लो इस विभक्ति चिन्ह से। और वो ट्रिक है जो कर्ता ने कर्म को करण से, ताकि इन विभक्तियों को देख के आप ये वाला कारक लगा दो। समझ में आई? उनको कारक मत कह करो, के जो है कारक है, ने जो है कारक है, नहीं है वो उसका विभक्ति चिन्ह है। कितनी बढ़िया बात बता रहा हूं आपको। उस विभक्ति चिन्ह को ही हम परसर्ग कहते हैं, कारक को परसर्ग नहीं कहते। मैंने वहां लिख दिया था कारक बराबर परसर्ग, क्योंकि मैं अगर विभक्ति चिन्ह कहता आपको तब बात समझ नहीं आती। तो विभक्ति चिन्ह परसर्ग होता है, कारक परसर्ग नहीं होता। समझ में आई बात? बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हो गुरुजी। चलो भाई, तुम तो कहोगे नहीं, मैं खुद कह लूं। तो के द्वारा का मतलब क्या है भैया? के द्वारा जिससे काम किया जाए, तो यहां या तो से या के द्वारा, से या के द्वारा किस में आते हैं? करण से या के द्वारा। भैया करण कारक होगा, के द्वारा में तो स्पष्ट रूप से करण होता है। चलो
बहुत बढ़िया। अब अगला, वह पब्लिक के हाथों मारा गया। पब्लिक के हाथों मारा गया, इसमें कारक बता दो कौन सा है। अब यहां पर अब आप देख रहे हो कि सर के आ रहा है, का की के, यहां तो संबंध होना चाहिए था। भैया ऐसे बिल्कुल संबंध कारक है, पब्लिक का और हाथ का संबंध बता रहा है, बिल्कुल स्पष्ट मैं कह रहा हूं कि यहां संबंध कारक भी है। ठीक है, लेकिन हमें अब ढूंढना यह है कि संबंध तो ऑप्शन में आया नहीं, वो आएगा भी नहीं ऑप्शन में। और यहां कर्ता भी हम कह सकते हैं कि भाई वह कर्ता भी है, तो कर्ता भी ऑप्शन में नहीं है। अब ये कोई सा और कारक आपसे पहचानने को कह रहा है, तो अब आप बताओ, अब बिना विभक्ति चिन्ह के पहचानना कितना मुश्किल होगा, सोचो। वह पब्लिक के हाथों, अब यहां लगाने का प्रयास करो विभक्ति चिन्ह, कहां लगा सकते हो, इसमें ही पूछ रहा है वो कि इसके साथ क्या लगा सकते हो, आप खुद बताओ, लगा के देखो। वह पब्लिक के हाथों से मारा गया, मतलब वही होगा कि नहीं। वह पब्लिक के हाथों ने तो आएगा नहीं, न के, भाई कर्म को, न को आएगा, पब्लिक के हाथों को मारा गया। क्या लगा क्या सकते हो इसके साथ, से ही लगा सकते हो। जिससे काम किया गया, जिस चीज से काम किया गया, भाई मारा गया, किस चीज से मारा गया, पब्लिक के हाथों से मारा गया। उस से का मतलब अगर के द्वारा भी और निकल जाए तो मजा आ जाए। क्या से को हटा के द्वारा भी लगा दूं तो बात वही है। अब भी वह पब्लिक के हाथों के द्वारा मारा गया, अब भी सही है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो अब स्पष्ट रूप से कह दूं कि एक ही कारक होगा यहां, वो होगा करण कारक। सही कह रहा हूं, सही कह रहा हूं, बहुत बढ़िया। चलो भाई, अब करण में कोई भी आपको कंफ्यूजन होगा क्या, कभी नहीं होगा ना, तभी आप, मैं मानूंगा कि आप मुझसे सीख पा रहे हो कुछ। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया सही लग रहा है यार। कई बार अशुद्ध शुद्ध करेंगे ना जब हम, तो वो कई कह रहा है संज्ञा की अशुद्धि है, या कारक की अशुद्धि है, या किसी सर्वनाम की अशुद्धि है, या विशेषण की अशुद्धि है, तो अब आप सारी अशुद्धियां पहचान डालोगे। तो अब आप बताना, इसमें कारक की अशुद्धि आई होगी, जब कारक चल रहा है तो बताओ कौन सा कारक गलत जगह लगा हुआ है। राम ने खाना खाया, सही लग रहे हैं कारक। राम फल खाता है, सही लग रहा है। राम पुस्तक को पढ़ता है, सीता ने पत्र लिखा, बाकी सारे सेंटेंस सही हैं। अगर ये को नहीं भी लगता तो भी सेंटेंस वही होता। राम पुस्तक पढ़ता है, भैया पुस्तक को पढ़ता है, ऐसे क्या जरूरत पड़ गई थी इसको को लगाना पड़ा। राम पुस्तक पढ़ता है, राम पत्र पढ़ता है, राम गीता पढ़ता है, गीता को पढ़ता है, ये कौन लिखता है, कोई भी नहीं। ये अब कारक संबंधी अशुद्धि हो गई इसके अंदर, तो यही अशुद्ध है। राम पुस्तक को पढ़ता है, जरूरत नहीं है को लगाने की। स्पष्ट रूप से बात समझ में आ गई। ये जबरदस्ती को घुसाया गया है ना, बहुत बढ़िया। वह चाकू से फल काटता है, वह भाई पढ़ाने का अंदाज मेरा थोड़ा देसी है, थोड़ा कैजुअल है, आपको बुरा लग सकता है। जो पूर्वी यूपी के बच्चे हैं उनको हो सकता है यहां की ये देसी भाषा थोड़ी कम समझ में आती हो, तो फिर मुझे माफ करना। एक आध थोड़ा तड़का लगाने के लिए बीच बीच में ऐसा बोलना पड़ता है ना। वह चाकू से फल काटता था, क्लास बोरिंग ना हो। चाकू से में कौन सा कारक है, तो भैया चाकू से, इसमें कौन सा कारक है। चाकू द्वारा भी लगा दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप कहो जी अलग कर रहा, फल को चाकू से काट रहा तो अलग नहीं कर रहा, भैया ये अलग नहीं है। अगर के द्वारा लगने से भी बात वही है तो फिर करण ही होगा स्पष्ट रूप से। ठीक है, चलो बहुत सही, बहुत अच्छा सीख रहे हो। ये साधन है, मतलब क्रिया करने का ये साधन है। जो साधन होता है वो किससे क्रिया की गई है, वो साधन क्या है, वो तो चाकू है, तो साधन को ही हम करण कहते हैं। बहुत सही यार, क्या सीख रहे हो आप। छत पर बिल्ली बैठी है, छत पर बिल्ली बैठी, इस पर तो हमें स्पष्ट रूप से पता है कि यह आधार होता है कि जिस पर क्रिया टिकी हो। बैठने का टिका किस पे है, वो बैठने का छत पर। तो वो जो छत है यहां, वो में और पर होता है, और वो केवल अधिकरण। बार बार बोलो, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से वो आएगा अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में और पर,
और संबोधन हे राम हरे राम हो राम, ऐसे रट डालो और इसको बार बार बोलो, बार बार बोलो, आपको विभक्ति याद हो जाएंगी, है ना। किस वाक्य में करण कारक परसर्ग का प्रयोग, या आप कहो करण विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, करण कारक की विभक्ति चिन्ह या परसर्ग एक ही बात है, का प्रयोग हुआ है, तो करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, से या के द्वारा, यही है करण का। तो इनमें से कौन से में प्रयोग हुआ है बताओ। बालक पुस्तक पढ़ रहा है, ये तो कर्म है। सोहन जयपुर गया, जयपुर को गया, ये भी कर्म है, नहीं ये कर्म तो नहीं है। जयपुर को गया, जो जहां कहां की स्थिति होती है वो अधिकरण में आता है, अधिकतर अधिकरण में, ठीक है, तो ये अधिकरण हो सकता है। किसान दिन रात में मेहनत करता है, हम इसमें तो कोई कारक नहीं लगता, केवल कर्ता कारक के अलावा। हम नाक से सांस लेते हैं, नाक द्वारा सांस लेते हैं, स्पष्ट रूप से 89% बच्चों ने सही भी कर दिया है, बहुत सही है। नेक्स्ट, मुझे पानी दो, इस वाक्य में किस कारक का बोध हुआ है। मुझे पानी दो, क्या पानी देने वाला वाक्य में है। अगर देने वाला, क्रिया करने वाला वाक्य में नहीं तो कर्ता नहीं है, समझ लेना भैया। काम क्या हुआ है, पानी देना, पानी देने वाला अगर वाक्य में नहीं है तो कर्ता एब्सेंट है। फिर प्रेजेंट क्या है कि मुझ पर काम हुआ है, जिसके लिए काम हुआ, जिस पर काम हुआ हो वही कर्म है, वही कर्म है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से कितने बच्चों ने लगाया है, 47%। मुझको, आप देखो आपके को नहीं है, यहां लगा के देख लो ना, मुझको पानी दो, बात तो वही है, अब भी वही है ना, इसको तोड़ के देख लो, मुझको पानी दो, स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। और सॉरी मैं शायद गलत लगा गया हूं। जब भी को का अर्थ के लिए से भी निकले तो वहां संप्रदान होता है। अगर को का अर्थ के लिए, तो पानी क्या मेरे लिए दिया जा रहा, हां बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। मैंने संप्रदान का ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कर्म और संप्रदान में बस इसी बात का गैप होता है और हम ये गलत कर गए हैं। मेरा भी गलत है, आज 37 में से मेरे भी 36 ही नंबर आएंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने इस बात का ध्यान ही नहीं दिया कि भैया यहां मेरे लिए भी सेट हो सकता है। मेरे पानी मेरे लिए दिया गया है, क्या या किसको का जवाब नहीं है, तो लिए आप क्या, उस किसको का जवाब तो है तो सही, लेकिन अगर उस किसको की जगह के लिए भी सेट हो जाए तो वहां फिर संप्रदान ही होगा, फिर वो संप्रदान ही होगा। तो भैया संप्रदान। और दूसरी बात और सुन लो कि अगर कोई चीज दे करके वापस ना मांगी जाए तो संप्रदान होता है, और दे करके वापस मांग लो तो शायद कर्म हो जाएगा। कैसे, मैंने धोबी को कपड़े दिए, क्या धोबी को परमानेंट दे रहे हो बताओ, मैंने धोबी को कपड़े दिए, अब वहां के लिए भी हो सकता है सेट हो जाए, मैंने धोबी के लिए कपड़े दिए, धोबी के लिए नहीं दिया आपने, दिए अपने लिए थे, धोबी को तो धोने के लिए दिए थे, तो वहां पर कर्म ही आएगा। मैंने भिखारी को भीख दी, क्या वो उल्टी मांगी जा सकती है, नहीं, भिखारी के लिए ही दे दी वो तो। सेम ये है, पानी क्या उल्टा मांगा जाएगा, नहीं, सदा के लिए दे दिया, मेरे लिए पानी दो, खड़ा खड़ाक, तो भैया संप्रदान आएगा। मैं भी गलत और आप भी गलत। चलो, जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं, जिसके द्वारा कर्ता कोई काम, देखो कह रहे हैं कुछ बच्चे फास्ट करो, भाई फास्ट से ऐसी बारीक कैसे निकलेगी, बारीकी बताओ आप। अगर मैं फास्ट फास्ट लगा दूं तो फास्ट फास्ट से तो पीडीएफ आएगी बाद में, देख 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 लेना, फास्ट फास्ट देख देख ऐसे चल देना भाई, है ना। जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है, तो जिसके द्वारा करता है वो तो करण ही होता है, जिस साधन के द्वारा, है ना। चलो, गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कौन सा कारक है। गुरुजी 11 क्वेश्चन में संप्रदान कारक 11वें में देख लें, हो सकता है भैया, क्योंकि बारीक चीज। अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, अध्यापक के लिए पुरस्कार दीजिए, संप्रदान यहां है नहीं, इसलिए हमने ये लगाया, ठीक है, तो ये कर्म ही आएगा बच्चों।
हो सकता है संप्रदान होता अध्यापक के लिए पुरस्कार दीजिए, तो स्पष्ट बैठ रहा है, वहां संप्रदान में लगा देता, वहां भी मुझे फिर संप्रदान ही लगाना पड़ेगा। तो कर्म में और संप्रदान में थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। चलो, गरीबों को वस्त्र दो। अब आप बताओ, इसको को अगर के लिए से रिप्लेस कर दूं तो संप्रदान होगा? के लिए लगा के देखो, गरीबों के लिए वस्त्र दो, बिल्कुल सही बैठ रहा है। अगर के लिए उसकी जगह नहीं बैठता है फिट, तो फिर ये कर्म है। अगर के लिए फिट बैठ जाए तो संप्रदान है 100%। और कोई भी चीज सदा के लिए दी जा रही हो, सदा संप्रदान, सदा संप्रदान, सदा से संप्रदान, से सदा, सदा के लिए दी जा रही है तो भी। तो भाई कितने, अब ये तो पोल ही नहीं लगाया हमारी टीम ने, तो संप्रदान कारक स्पष्ट रूप से आ जाएगा। हाँ भाई, पोल नहीं लगाया इसमें। चलो अगले में आते हैं। किस वाक्य में संप्रदान कारक का परसर्ग यानी विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? किस कारक में? अब आप बताओ। संप्रदान का तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है सबको, आपके के लिए होता है, पर के लिए किसी में भी नहीं लगाया, तो फिर को ही ढूंढना है किसकी जगह के लिए हो सकता है। तो आप देखना बच्चों, संप्रदान की परसर्ग ढूंढना है। मां ने बच्चे को बुलाया, बच्चे के लिए बुलाया, लग नहीं सकता, बच्चे को बुलाया, भैया ये तो स्पष्ट रूप से कर्म है, स्पष्ट रूप से कर्म है। और स्पष्ट होगा अब कर्म और संप्रदान का। भाई मैंने इसलिए तो इस क्वेश्चन को लिया है यहां पर, ताकि बच्चा जहां कंफ्यूज था वहां क्लियर हो जाए। मालिक ने सेवक को धन दिया, मालिक ने सेवक के लिए धन दिया। मोहन ने सोहन को पीटा, यहां के लिए नहीं लगेगा, यह भी कर्म है। सोहन के लिए पीटा ऐसा थोड़ी। न्यायालय ने अपराधी को दंडित किया, अपराधी के लिए दंडित किया, नहीं, ये भी अपराधी को ही दंडित, कर्म है। स्पष्ट रूप से बी ऑप्शन इज करेक्ट। कितने बच्चों ने लगाया? 77%। मेरे भाई कम है, थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा ये परसेंटेज आपको। आओ, तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति आएगी? तुलसीकृत, कृत मतलब करा हुआ काम, कृत मतलब कार्य है, तुलसी द्वारा किया जाने वाला काम। तो देखो इसको अगर हम तोड़ेंगे, इसका मतलब क्या हो आप, तो क्या लगाओगे? तुलसी द्वारा काम, तुलसी द्वारा क्रिया, तुलसी कृत हो जाएगी। तो तुलसी कर्ता बनाया, तुलसी द्वारा कृत क्रिया, तो तुलसी द्वारा, तो यहीं हमें कारक की विभक्ति मिल जाएगी। और जब के द्वारा कोई काम होता है तो आप सबको पता है कि वहां कौन सा कारक होता है, तो वो करण कारक होता है ना बच्चों। चलिए, तुलसी द्वारा कृत, आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते अलग हुए। जब अलगाव, अगर से, देखिए से का मतलब दो होते हैं, या तो करण होता है या अपादान होता है। अपादान हमेशा वहां दिखेगा जहां अलग होना दर्शाया जाएगा, अलग होना जहां भी दिख रहा हो वो अपादान कारक है। या तुलना, किसी चीज की तुलना कर रहे हो दो लोगों की, कि रमेश सुरेश से अच्छा है, से वहां भी आया, तो वो भी तुलना, अलग कर दिया ना। रमेश और सुरेश एक जैसे नहीं है, वो उससे अलग है। अच्छा है तो मतलब अलग ही तो किया। भाई रमेश और सुरेश को कैसे पहचानोगे? रमेश सुरेश से लंबा है, तो अलग कर दिया ना, तुलना कर दी। तुलना करके ही हम अलग कर सकते हैं। अगर दो शेर एक जैसे हों, बिल्कुल एक जैसे, तो कैसे पहचानोगे ये मेरा वाला है, तेरा वाला है? तो हम कहेंगे भाई तुलना करनी पड़ेगी, तो मेरा शेर तुम्हारे शेर से लंबा है, तो अपादान मतलब अलग ही हो रहा है। तुलना अलग ही होती है, अलग के लिए ही होती है। ठीक है, तो ये तो स्पष्ट रूप से 94% बच्चों ने दिया है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में से परसर्ग अपादान कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो भैया देखो, जिसमें अपादान कारक नहीं है वो ढूंढना है। 3 अपादान के उदाहरण हैं, अब स्पष्ट हो जाएगा अपादान पूरा। नदियां पहाड़ों से निकलती हैं, नदियां पहाड़ों से निकलती है, तो क्या पहाड़ों से नदी अलग हो रही है? हाँ, नदियां पहाड़ों से निकलती हैं। आगे, आकाश से पानी बरस रहा है, तो पानी आकाश से अलग हो रहा है। वह विद्यालय से आ रहा है, तो वह भी विद्यालय से अलग हो रहा है। लड़के ने हाथ से फल तोड़ा, तो हाथ द्वारा फल तोड़ा। भाई कितना जबरदस्त क्वेश्चन है ये।
तो ये तो करण हुआ, ये तो करण हुआ स्पष्ट रूप से। फल को तोड़ना, आपका वो फल अलग तो कर रहा, अलग नहीं कर रहा भाई, द्वारा लग रहा है उसकी जगह। तो स्पष्ट रूप से उत्तर ये होगा, हमें बताना है कि अपादान किसमें प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो देखो, पहाड़ों से नदियां अलग हो रही हैं, जो पानी यहां है वो वापस थोड़ी आएगा। जैसे आप कहो सर नदी तो लगातार चलती है, अलग कहां हो रही है? तो भैया देखो, ये पानी था, ये नीचे गया, ये वापस आएगा कभी? तो वो पानी तो अलग हुआ ना, तो नदी तो ऐसे अलग माना जाएगा। दूसरा, आकाश से पानी बरसा, बूंद आई नीचे गिर गई, अलग हो गई आकाश से। वह विद्यालय से आ रहा है, मैं अभी विद्यालय में और मैं यूं जाने लगूं, तो मैं भी तो विद्यालय पीछे रह गया, मैं यहां अलग कर दिया। स्पष्ट समझ में आया कि कैसे सब अलग हैं? अब आप ज्यादा अच्छे से क्लियर कर पाओगे सभी चीजों को। फल को भी तो तोड़ के अलग, अरे नहीं हो, ऐसा नहीं है। फल पेड़ से गिरता तो अलग होता, पर फल किसके द्वारा काटा गया, किसके द्वारा तोड़ा गया, वो है वहां पर, है ना? ऐसे मत कंफ्यूज करो खुद को। मुरली गांव से चला गया, मुरली गांव से चला गया। अब मुरली गांव से चला गया, तो क्या ये से गांव से अलग नहीं कर रहा, मुरली को अलग कर रहा है? तो एक ही कारक हो सकता है। तो कई बार ये नहीं है कि से जो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, आपको एक ही एग्जाम्पल आता है बस। भैया वो थोड़ा स्पष्ट करने के लिए वो एकदम दिखता अलगाव, लेकिन कई बार हमें ऐसे अलगाव भी देखने पड़ेंगे, है ना? ओ 96% कमाल कर दिया। चलो, ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं, इस सुनने को वाक्यांश में कौन सा कारक कहते हैं? सुनने को, तो सुनने के लिए कहेंगे, और के लिए मतलब संप्रदान, स्पष्ट रूप से संप्रदान। कुछ और डाउट? ओ भाई क्या कर रहे हो यार आप? मतलब कितने %? चलो बढ़ रहा है, अब तो थोड़ी इज्जत रख 70%। कम है यार, स्पष्ट रूप से दिख रहा है सब कुछ। सुनने को कर्म लगा रहे हो क्या? कर्म कितने लगाया? 15% ने बी करण लगा दिया। भाई क्या कर रहे हो यार? पिछले में था क्या बी? नहीं, इसमें भी नहीं था, फिर क्या कर रहे हो पता नहीं। उसने धोबी को कपड़े दिए, तो वही एग्जाम्पल आ गया। धोबी के लिए दिए जा रहे हैं कपड़े? नहीं, धोबी को कपड़े दिए, धोने के लिए, धोना वर्ड नहीं आया यहां। धोबी को कपड़े दिए तो वापस लेगा भी। तो जो काम सदा के लिए नहीं किया जाता, ये धोबी के लिए नहीं है कपड़े, लिए तो गरीबों को होते। ठीक है, तो यहां हम कर्म कारक कहेंगे स्पष्ट रूप से बच्चों, इसमें कंफ्यूज मत होना। धोबी को कपड़े दिए जा रहे हैं तो वो धोबी के लिए नहीं है, धोबी को तो धोने के लिए है, धोना वर्ड है नहीं यहां। ठीक है, आगे मैंने अंतर भी बताया था। गरीबों को दे रहे हो तो संप्रदान है, धोबी को दे रहे हो तो संप्रदान नहीं है, कर्म है। ये अपवाद में आता है बच्चों। एग्जाम्पल, सीता गीता से अधिक सुंदर है, क्या ये तुलना है? 2 लड़की हैं, 2 लड़की खड़ी हैं, भाई सीता कौन सी, गीता कौन सी है? तो हम क्या एक अलगाव कर दिया, अलगाव क्या बनाया? सीता गीता से सुंदर है। तो ये जो से है ना, इसने अलगाव ही दिखा रहा है। आप इसको लिख सकते हो कि तुलना, अपवाद में लिखते हैं, तुलना में यूज हो जाता है। भाई मैं क्यों लिखूं तुलना? मुझे दिख रहा है तुलना भी तो अलगाव है ना। यही समझा रहा हूं मैं आपको कि तुलना अलगाव ही होती है बच्चों। सीता गीता से अधिक सुंदर है तो भैया अपादान कारक है स्पष्ट रूप से। राजा ने ब्राह्मण को दान दिया, क्या वापस लिया जाएगा दान? नहीं, ये तो ब्राह्मण के लिए ही दे दिया, और जब ब्राह्मण के लिए दे दिया तो फिर संप्रदान है, फिर कोई डाउट ही नहीं है, फिर कोई डाउट नहीं है। संप्रदान में कितने % करते हैं देखूं? चलो रख रहे हो इज्जत, 92%। अब आपको समझ आ रही हैं चीजें। इसका मतलब इनमें से संबंध कारक का चिन्ह कौन सा है? संबंध कारक का चिन्ह तो आप सबको पता है, का, की, के, रा, री, रे, इन 3 के अलावा कुछ नहीं होता। का, की, के, रा, री, रे, तो को नहीं होता कभी भी। बच्चा क्या करता है, ये को में और की में कंफ्यूज हो जाता है। को नहीं होता, देख लो, का, की, के होता है, को नहीं होता। ध्यान देना मेरी बात पर, को कर्म के लिए ही आता है, को संबंध में नहीं आएगा, तो ये नहीं होता। और ये सब तो आपको पता ही है, ये संबोधन में लगेगा, ये करण में लगेगा, अपादान में भी लगेगा, लेकिन ये केवल और केवल किस में लगेगा? संबंध में लगेगा।
स्पष्ट रूप से 88% बच्चों ने दिया, बाकी कंफ्यूज हो गए, बाकी कंफ्यूज आ गए। चलो, निम्न वाक्यों में अपादान कारक किस वाक्य में आया है? निम्न वाक्यों में अपादान कारक ढूंढो ना। वह जाति से वैश्य है, जाति से वैश्य है। अपादान ढूंढना है, जाति द्वारा वैश्य है, ये तो लग जाएगा ना, यहां पर करण ही लग रहा है। मेघा को पढ़ने दो, कर्म लग रहा है। हिमालय पहाड़ सबसे ऊंचा है, नहीं ये भी नहीं कहेंगे क्योंकि तुलना नहीं है, वो तो स्पष्ट कर दिया उसने, किसी दो की तुलना होती है तब होता है। लड़का छत से कूद पड़ा, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, लड़का छत से अलग हो रहा है, तो यहां तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए बच्चों को। तो मैंने आपको सबके वो बता दिए, सबके आपको कारक बता दिए। निम्न वाक्यों में संबंध कारक वाले वाक्यों को पहचानिए। राम खाना खाता है, कोई संबंध नहीं दिख रहा। राधा का कुत्ता, कुत्ते का और राधा का संबंध का ने दिखा दिया, कुत्ते का और राधा का संबंध नहीं दिखा दिया। राधा का कुत्ता, ठीक है, तो भाई राधा की गिलहरी, तो की भी होती तब भी चल जाता, तो इस का ने संबंध दिखा दिया राधा का और कुत्ते के, राधा का कुत्ता। बिल्कुल बी ऑप्शन इज करेक्ट, संबंध कारक को पहचानना है। राम ने रावण को मारा, ये करता है, ये कर्म है। मां अपने बच्चे को मारती है, ये कर्म है, ये करता है। मां करता हुई काम कर रही, मार तो मार रही है। राम खाना खाता है, तो राम क्या, खाना कर्म है, राम करता है। चलो, यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? यह मेरी पुस्तक है, तो रा री रे, रा री रे सर्वनाम में लगते हैं। मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, ये सब वर्ड रा री रे केवल किस में आते हैं? का, की के, रा री रे, ये सब संबंध, क्योंकि पुस्तक से आपने मेरा संबंध बता दिया कि ये मेरी है। स्पष्ट रूप से संबंध कारक 93% बच्चों ने दिया, काम खत्म। नेक्स्ट, हे नारायण संबोधन, कोई डाउट ही नहीं है, हे नारायण कहते, आगे पढ़ना ही नहीं है। भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों, ये संबोधन है मोदी जी, है ना। भाइयों और बहनों, नोट के लिए किसी को वोट मत दो। इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो ये तो संबोधन है, संबोधन ही तो है। आगे आओ। चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर, देखो कितना लंबा है, राजस्थान एसआई में आया हुआ सवाल है। थोड़े से अगर मुश्किल लग रहे हो, राजस्थान एसआई से ठा लिए, क्योंकि हम चाहते थे हमारे बच्चों को चीजें स्पष्ट हों और मुश्किल क्वेश्चनों को भी वो आराम से तर जाए उनमें। अब आपको कारक कहीं भी मुश्किल लगेगा क्या? हे भगवान, ये किताब मेरी बेटी को दे दो, संबोधन या संप्रदान, कौन सा कारक है? पहला प्रीफरेंस किसको देना है? बच्चों ध्यान देना मेरी बात पर, कि जैसे अगर आपको इस तरह का कोई कारक आ जाए तो यहां ज्यादा स्पष्ट रूप से कि पहले तो कभी भी दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे, संप्रदान भी हो जाए और आपका संबोधन भी हो जाए। लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो तो भाई देखो, किताब बेटी को दे दो, ये तो हो भी सकता है ये इत्तेफाक से उनसे बन गया हो, लेकिन हे भगवान तो वो तभी लगाएगा जब उसको संबोधन पूछना होगा। वैसे तो मैं इस बात पे बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि यहां दोनों ही उत्तर एकदम करेक्ट हैं, पर कोई सा ज्यादा और कोई सा कम कह पाना थोड़ा मुश्किल है। और वैसे भी हम कहते हैं जब हमें पहला ही मिल गया तो हम दूसरे पे जाए क्यों? जब हमें संबोधन पहले ही मिल गया, शुरू में पढ़ा, संबोधन आ गया, तो हम फिर क्यों जाएं संप्रदान की तरफ? हमने तो यही उत्तर लगा दिया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है। तो बच्चे क्या करते हैं, मैं तो ज्यादा होशियार हूं, मुझे दोनों ही लगाने हैं। बच्चे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा उस बच्चे ने, तो उसे दोनों ही लगाने हैं। अब वो कहेगा मैं तो होशियार हूं, मैं तो दोनों टिक करके आऊंगा, मुझे तो अच्छा नंबर मिलेगा। नहीं, ये आपके नोटिफिकेशन में क्या, बाद में एक नोटिस आया है ना यूपी बोर्ड का, वो सॉरी भर्ती बोर्ड का, तो भर्ती बोर्ड ने यह स्पष्ट किया है कि अगर किसी प्रश्न के दो उत्तर हों तो उसके दोनों मत लगाना, कोई सा भी एक लगा दोगे तो आपका सही मान लिया जाएगा। कितनी बढ़िया काम की बात बता दी भैया। सूचना देने वाले मास्टर से पढ़ोगे ना तो ये फायदे मिलेंगे, है ना। चलो, सूचना देने वाला ही तो मास्टर बन गया था मैं।
चलो, चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। तो बहुत सारे कारक दिख रहे हैं यार। इस वाक्य में किस प्रकार के कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? देखो बच्चों, चोर ने कर्ता कारक, कर्ता आ गया, धन के लिए संप्रदान आ गया, ठीक है। धारदार हथियार से व्यवसाय की, धारदार हथियार से, ये कौन सा कारक? करण। व्यवसायी की गर्दन, संबंध। देखो मैं कारक बता रहा हूं कितने ढेर आ गए इसमें। धड़ से अलग कर दी, तो धड़ से अलग अलग करने की बात है, तो भैया ये हमारा अपादान आ गया। अब कौन सा कारक इसमें नहीं आया वो बता दो, इनमें से कौन सा नहीं है? अधिकरण नहीं है। अपादान भी है, करण भी है, संबंध भी है, और भी है। तो इस पर ये सारे कारक हैं इसमें, मैंने आपको बता दिया कहां कहां है। ये आपको ढूंढना था। और कितने बच्चों ने दिया? मात्र 22% बच्चों ने। बताओ मैं क्या कर लूं तुम्हारा? इतना सिखाया, और आज का सबसे चैलेंजिंग क्वेश्चन ये था, और फिर भी गलत कर गए तो फिर गलत ही होगा ना बच्चों। मैंने तो एक एक चीज सिखाई है आपको। कर्ता भी है, संप्रदान भी है, करण भी है, संबंध भी है, धड़ से अलग कर दी तो से का मतलब अलगा, अपादान भी है, फिर भी गलत कर गए। इतना स्पष्ट रूप से कोई सिखाएगा? इतने कारक हैं इसके अंदर। बताओ बालको, मेरा सही है 22% में हो फिर आप, या देख के सही करा आपने? निम्नलिखित में से सही सुमेलित करिए। अब ये जो बच्चों, मैं आप लोगों के लिए इस प्रश्न को HW में दूंगा। क्या? HW। इसका खुद निकालना है आपको कि भाई देखो पहले में कौन सा कारक है, दूसरे में 1 2 3 4 नंबर नहीं डाले इन्होंने, मैं बता देता हूं। 2, ये 3, ये 4। अब आपको बताना पहले में कौन सा, दूसरे में कौन सा, तीसरे में कौन सा, चौथे में कौन सा। ये HW है, और फिर अपना 37 में से स्कोर बता दो। अब मुझे लगता है कि आप सही चीज पे पहुंच रहे हो, और कारक जैसी चीज आपके जीवन से अब खत्म हो चुकी होगी, ऐसा मैं मानता हूं। चलिए बच्चों, ठीक है, तो आज की क्लास को खत्म करें। बिल्कुल खत्म। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।